कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी एरर को हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे सीखेंगे अभी। फर्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट इन ईच मेजरमेंट देयर इज सम एरर एंड व्हेन वी गेट द फाइनल रिजल्ट। जो भी चीज़ मेज़र करने के बाद कुछ तो कुछ एरर आता है, हम एरर उसको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और फाइनल रिजल्ट मिलता है हमको। वही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जैसे दीज एरर्स आर कंबाइंड टू हैव नेट एरर इन द फाइनल रिजल्ट। मतलब हमको पता रहता है कि लास्ट फाइनल को क्या एरर है, हम लोग उसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट लाते हैं। जैसे कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। समझो कि अभी हमारे पास एक डेंसिटी है, एक सब्सटेंस है, डेंसिटी उसको मेज़र करना है। जैसे कि मैं उस डेंसिटी का मतलब होता है कि तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वो कुछ लिक्विड का मास मेज़र करते हैं। तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वी विल बी कंबाइन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि अभी हम लोग मास मेज़रमेंट करते हैं, उसमें कुछ तो कुछ एरर आता है। उसको वैल्यू मेज़र करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। अब वो एरर को डिवाइड करना या ऐड करना या सेपरेट करना वो डिपेंड करता है। अभी वही हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीखेंगे। लेट इज कैलकुलेट द पॉसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट इन डिफरेंट केसेस। मतलब हर एक अलग अलग केस में हम लोग मैक्सिमम एरर्स पॉसिबल कितने मिलते हैं उसको कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट है एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप, एरर ऑफ द सम। मतलब हमें दो चीज़ को मेज़र करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जैसे कि अभी सपोज टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए बी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ए को भी मेज़र किया जाता है और बी को भी मेज़र किया जाता है। लेकिन जो दोनों में से एरर क्या आता है, फाइनल रिजल्ट हमारा z होता है। जैसे कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, बी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं डेल्टा ए और डेल्टा बी ये मेज़र करने के बाद उसमें जो एरर आता है उसे हम लोग डेल्टा ए बोलते हैं। ओके, जब हम लोग बी मेज़र करते हैं उसमें जो एरर आता है डेल्टा बी बोलते हैं। तो जो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ए एंड बी, जो ए और बी मेज़र करने के बाद उसमें जो एरर्स आते डेल्टा ए डेल्टा बी नाम दिया जाता है। देयरफॉर द मेजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर ए प्लस बी डेल्टा ए। अभी हम लोग ए को फिजिकल क्वांटिटी मेज़र किया, उसमें एरर कितना है डेल्टा ए। बी मेज़र किया, बी में डेल्टा एरर कितना आया, अभी डेल्टा बी आया। डेल्टा ए एरर, डेल्टा बी एरर, लेकिन ए और बी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। जैसे कि अभी डेल्टा जेड, मतलब द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट जेड। जेड हमारा फाइनल रिजल्ट है, उसमें से फाइनल रिजल्ट एरर क्या है, डेल्टा जेड है। डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, मतलब ये फाइनल जेड का हमारे इसमें से फाइनल रिजल्ट। ए को मेज़र किया, ए में इतना रिजल्ट एरर है, बी में इतना एरर है, ये दोनों को ये हमारा फाइनल। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या करना है, जस्ट सेपरेट, जस्ट बोथ ए डेल्टा ए और डेल्टा बी को सेपरेट किया हुआ है, दोनों को एरर को ऐड किया है। हमको एडिशन करना है ना, तो दोनों को एडिशन, दोनों एरर को ऐड किया है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको डेल्टा जेड मिलता है। डेल्टा जेड मतलब फाइनल एरर। डेल्टा ए में कितना एरर है, डेल्टा बी में कितना एरर है, दोनों कंबाइन करो, वही हमारा फाइनल डेल्टा जेड एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड गिवन बाय डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब कितना एरर था ए में, कितना एरर था बी में, दोनों कंबाइन करो, वही हमारा फाइनल एरर डेल्टा जेड दिएगा। General rules: when a physical quantity z is obtained by adding two physical quantities a and b,
द एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b। मतलब हम लोग a और b को दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लिए, उसको मेज़र किए, a को मेज़र किए, उसमें एरर आया डेल्टा a, और b को मेज़र किए, उसमें एरर आया डेल्टा b। तो दोनों में का एरर डेल्टा a और डेल्टा b को हम कंबाइन किए, हमको मिला डेल्टा z। उसी को फाइनल रिजल्ट बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर को। बस सेम एज इट इज़ सब्ट्रैक्शन, जैसे कि व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्विंग टू ऑब्जर्वेशन फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप। लेकिन यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ ए और बी, ए को मेज़र करा तो उसमें रिजल्ट आता है, एरर आएगा डेल्टा ए, और बी को मेज़र करूँगा उसमें एरर आएगा डेल्टा बी। टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी आर मेजर टू गेट द फाइनल रिजल्ट z, और फाइनल रिजल्ट z है। अभी उसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए एंड बी। ए को मेज़र किया, एरर आया डेल्टा ए, बी को मेज़र किया, आया उसमें एरर डेल्टा ए का डेल्टा है, बी का है। तो मेजरमेंट वैल्यू ऑफ देयर क्वांटिटी फाइनल रिजल्ट क्या आया, ए प्लस डेल्टा ए एंड बी प्लस डेल्टा बी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, जेड बी इज एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। मतलब जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी माइनस बी। अब हमको यहाँ माइनस करना है, सब सेपरेट करना है, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी कैन टेक सेपरेट नाउ। एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लोग ए और बी को फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एरर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा ए को डेल्टा बी को, जो फिजिकल क्वांटिटी ए मेज़र करे उसमें एरर आया डेल्टा ए, बी को मेज़र किए आया एरर डेल्टा बी। ये दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सेपरेट ऐड कर रहे हैं, लेकिन माइनस किसको कर रहे हैं, हम लोग ए और बी को फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, लेकिन एरर को हम लोग ऐड करें। जी रिमेंबर दिस पॉइंट। डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सेपरेशन करेंगे मतलब एरर को सेपरेट नहीं करते, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को सेपरेट करते हैं, एरर को ऐड करते हैं। विच इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इज जेड का फाइनल रिजल्ट। मतलब याद रखना, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को माइनस किया जाता है, एरर को ऐड किया जाता है। When a physical quantities z is obtained by subtraction two physical quantities a and b, but then the absolute errors in z is equal to sum of the absolute error on the a and b. Remember this definition. Multiplication. When the final result is equal to product of the two observation quantities, error of product, that is final result भी। हाँ, अभी यहाँ पे सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ फिजिकल क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लेकिन जो अभी ए को मेज़रमेंट आएगा एरर डेल्टा ए, बी को मेज़र करने के बाद उसमें जो एरर आएगा डेल्टा बी, लेकिन उनको क्या करना है, हमको फाइनल एरर चाहिए, तो दोनों को डेल्टा जेड बी इज एब्सोल्यूट एरर इन द जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड इज अ फाइनल हमारा एरर रिजल्ट। ये ए को मेज़र किया, इसमें एरर, बी को मेज़र किया, ये एरर। अभी ये दोनों एरर को हम लोग क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में से है, हाउ यू हैव नो ए इंटू ए बी, ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आएगा। यहाँ पे एक चीज़ नेगलेक्ट किया जाएगा, किसको, ए इंटू बी इज इक्वल टू जेड। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू बी नेगलेक्ट द डेल्टा ए एंड बी। मतलब इस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट किया जाता है। तो करने के बाद फाइनल रिजल्ट बोलता हूँ आपको, जस्ट हमको क्या करना है, डिवाइड द बोथ साइड फॉर जेड, जेड जेड
ए डेल्टा बी बाय जेड प्लस बी डेल्टा ए बाय जेड। नेक्स्ट अभी हमको z इज इक्वल टू ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, z की जगह पे ए बी डालना पड़ेगा। ये z की जगह पे ए बी डालना पड़ेगा। डालने के बाद हमारा ए कैंसिल, बी कैंसिल, फिर डेल्टा बी बाय बी डेल्टा ए बाय ए होता है। देखो वहाँ पे डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। नाउ बी हमको फाइंड करना है डेल्टा जेड। नाउ अभी डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी आई रिलेट टू एरर्स इन द वैल्यू ऑफ ए जेड ए एंड बी। एक्चुअली रिलेटिव वैल्यू जैसे आ रहे हैं, मीन वैल्यू डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू जैसे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन ए प्लस मैक्सिमम रिलेटिव एरर बी, दोनों को ऐड करना है। समझ में आया? तो दोनों में एरर कितना है, दोनों को ऐड करना है, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एरर ऐड किया जाता है when a physical quantity z is obtained by multiplying the two physical quantity a and b are relative error in the z is equal to sum of the relative error in the a and b। मतलब हम लोग ए एंड बी के फिजिकल क्वांटिटी जो मेज़र करने के बाद उसका रिलेटिव एरर आएगा, रिलेटिव एरर को हम लोग ऐड करने के बाद हमको फाइनल रिजल्ट एरर मिलेगा। डिवाइडेड में क्या होता है, व्हेन द रिजल्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन और टू ऑब्जर्वेशन क्वांटिटी एरर ऑफ क्वेश्चन व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज जेड। सेम एज इट वैसे ही आएगा, लेकिन इतना यहाँ पे एक क्वांटिटी हम लोग मेज़र करते हैं और बी को डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, और जेड हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। लेकिन एरर्स क्या करते हैं, ए बी जेड बी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी एंड जेड क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली, उनका अभी ए का डेल्टा ए बी का डेल्टा बी एरर, दोनों को एरर क्या करना, देखो वहाँ पे ए को प्लस माइनस डेल्टा ए उसका एरर आएगा, बी का डेल्टा बी एरर आएगा। नेक्स्ट अभी उसको जो बी प्लस माइनस डेल्टा बी उसको डिनोमिनेटर लिया तो वो पावर इस टू -1 हो जाएगा। माइनस होने के बाद अब मैं उसको शिफ्ट करके 1 प्लस ए करके, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया हुआ है यहाँ पे आपको बायनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। बाद में हम लोग एक्सपांड 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी एक्सपेंशन को बायनोमियल थ्योरम से हम उसको एक्चुअली हायर पावर है बोल के उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो डेल्टा बी की स्मॉल वैल्यू होता है, तो इसीलिए वहाँ पे उसको निकाला जाता है। मतलब दिस पार्ट वी हैव रिमूव्ड। नेक्स्ट z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बाई बी ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और रिलेटिव एरर जैसे ही आएगा वो भी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, जैसे कि ए रेस टू अंदर जाएगा 1 इंटू 1 1, ये इंटू ये किया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके किया हुआ है। 1 इंटू 1 1 इंटू प्लस ये किया, ये इंटू 1 किया हुआ है, ये और ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब 1 इंटू 1 सॉरी बोलता हूँ, फर्स्ट 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी किए तो डेल्टा बी बाई बी आएगा। बाद में डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 किए तो ये आएगा डेल्टा ए बाई, बाद में डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी दोनों आएगा। अभी यहाँ पे ये चीज़ को नेगलेक्ट किया जाएगा, अभी ये चीज़ को नेगलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे रिमूव करके सिर्फ चेंज किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, बाकी का रिमेनिंग सेम एज इट इज़ है।
नेक्स्ट देखो लास्ट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए बाय बी 1 प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। नाउ शिफ्ट करो। अभी हमको पता है जेड इज इक्वल टू ए बाय बी है, ये वैल्यूओं पे सब्स्टिट्यूट करना है अभी हमको। ए बाय बी डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय जेड, हम लोग सब डिवाइड बाय जेड किए तो जेड जेड कैंसिल होंगे, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू बच्चा